वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। ड्रीम क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। तो फटाफट हमारे साथ सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए। आज का मोटिवेशनल कोड में सभी का स्वागत है बच्चों। तो देखिएगा कहा गया है, क्या क्या सफलता पाएगा, क्या सफलता पाएगा वो जो रहता है निर्भर गैरों पर। क्या सफलता पाएगा वो जो रहता है गैरों पर मंजिल तो उनके कदमों में है। मंजिल तो बच्चों उनके कदमों में है जो चलता है अपने पैरों पर। मंजिल तो उनके कदमों में है माय डियर स्टूडेंट्स, जो वीर चलता है अपने पैरों पर। ठीक है ना। तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेझिझक फटाफट हमारे साथ सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए। आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो आ जाइए फटाफट आप लोग। आज का जो आपका क्लास है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। ठीक है ना। चलिए सही बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे फटाफट आप लोग गोली के तरह बौछार करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर का आप लोग बौछार कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार हाजिरी लगाएंगे क्लास में। सभी लोग हाजिरी लगाइएगा। कहा गया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। जिसने अपने देश के साथ विश्वासघात किया हो माय डियर स्टूडेंट्स, हम उसे क्या कहेंगे जी? तो उसे हम कहेंगे देशद्रोही कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम देशद्रोही घोषित कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। दूसरा नंबर सवाल हमारा कहता है कि वह वस्तु जो खाने योग्य ना हो। वह वस्तु जो खाने योग्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? तो उसे हम क्या कहते हैं जी? तो आखाद्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम आखाद्य कहेंगे। तीसरा नंबर सवाल हमारा है, जो व्यक्ति हर काम में देर लगाता हो। आप ऐसे व्यक्ति को लेकर चलिए जो हर काम में देर लगाता हो। ठीक है ना। तो वैसा व्यक्ति जो हर काम में देर लगाता हो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों? चलिए तो देखिएगा ना, उसको कहा जाता है दीर्घसूत्री। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम दीर्घसूत्री से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर सवाल हो गया हमारा क्लियर। चौथा नंबर सवाल हम लोग देखेंगे बच्चों। चौथा नंबर सवाल हमारा कहता है कि जिसको अधिक बातें बनाना आता हो। बच्चों जिसको अधिक बहाने, यानी कि बातें बताने का मतलब हो गया अधिक बहाने बनाना आता हो। ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? ठीक है ना। चलिए बताइए फटाफट आप लोग उत्तर दीजिए। 4 नंबर सवाल हमारा है। तो चौथा नंबर सवाल का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको अधिक बातें बनाना ना आता हो उसे हम गंभीर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम गंभीर कह सकते हैं। ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना। 5वां नंबर सवाल देखिएगा, वह स्त्री जिसके संतान ना हो। वैसे स्त्री जिनके संतान ना हो, जिसे देखते होंगे ना गांव घर में, देखते हो कोई अगर स्त्री रहती होगी, ठीक है ना, तो उसका एक भी संतान नहीं रहता। क्या बच्चों? उसका एक भी संतान नहीं रहता है, जिसे हम लोग जैसे यानी कि कूट भाषा में, जैसे यानी कि ठेठ भाषा में वांझ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वांझ। ठीक है ना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो देखिएगा 5वां नंबर सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे क्या कहते हैं बच्चों? वांझ कहते हैं। ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? सही बच्चे एक बार बताइए। हाँ, सोनम कुमारी, सुरुचि कुमारी, सभी को गुड इवनिंग। ढेर सारा गुड इवनिंग है आप लोगों के लिए। ठीक है ना। इस ड्रीम क्लासेस के छोटे से परिवार के तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सही बच्चे को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोग हमारे साथ फटाफट जुड़िए, आज के क्लास में मजा ही मजा आने वाला है। ठीक है। चलिए 6ठा नंबर सवाल हमारा है, एहसान उपकार ना मानने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? अगर हम किसी पे एहसान किए हैं, ठीक है, और वो व्यक्ति हमें हमारा जो एहसान है उसे एहसान नहीं मान रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों? ठीक है। तो बताइए क्या कहेंगे। 6ठा नंबर सवाल हमारा है, बहुत बड़ा ही प्यारा सवाल है बच्चों। उसे हम क्या कहेंगे जी? तो उसे हम कृतघ्न कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम कृतघ्न से डिनोट करेंगे। ठीक है ना।
60 सवाल है बच्चों, ठीक है ना। सारा का आप लोग को उत्तर देना, ठीक है ना। लास्ट में आपका टेस्ट का पूछा जाएगा, ठीक है, कितना नंबर का किसने बनाया है। ओके, चलिए 7वां नंबर हम लोग क्लियर करेंगे जी। चलिए 7वां नंबर सवाल हमारा है बच्चों, ठीक है, कि जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो। अगर जिस क्षेत्र में हम हैं, ठीक है ना, अगर जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, अगर उस क्षेत्र में हम विजय प्राप्त कर लिए हैं, तो हम उसे किस चीज से डिनोट करेंगे बच्चों। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में हमारा विजय हो गया है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों। 7वां नंबर सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, विजित कहेंगे। क्या कहेंगे जी, विजित से हम लोग डिनोट करेंगे बच्चों, ठीक है। किस चीज से डिनोट करेंगे, तो विजित से डिनोट करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए यहां अगला हमारा है 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल हमारा है कि हरेक बात पे व्यर्थ टांग अड़ाने वाला व्यक्ति। हरेक बात पर देखिए ना, एक ऐसे ऐसे व्यक्ति से आपको नहीं कि पल्ला पड़ेगा, ठीक है ना, जो हर बात में टांग अड़ाएगा, ठीक है ना। अगर आप सही भी बोल रहे हो तो वहां भी जाके वो टांग अड़ा देगा, ठीक है ना। अगर आप बीच में, अगर कोई आप फंक्शन कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आपको कहीं फंक्शन अटेंड करने जाना हो तो आपके रास्ते में आकर आपका टांग अड़ा देता है, ठीक है ना, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे। तो 8वां नंबर सवाल हमारा है बच्चों, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे जी, तो दाल भात में मूलचंद कहेंगे, ठीक है ना। कि दाल भात हम खा ही रहे हैं, उसमें आके घी कोई डाल दिया, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या हो गया, आके बीच में टांग अड़ा देना हो गया बच्चों, ठीक है। 9वां नंबर सवाल हमारा है कि जो गुण दोष विवेचन करते हो, जिसके अंदर गुण भी हो दोष भी हो, ठीक है ना, वो दोनों चीज का विवेचन करता हो, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, समालोचक कहेंगे, या छिद्रा निवेशी कहेंगे, या निर्छिर विवेचक कहेंगे, या सारग्राही कहेंगे। चलो आप लोग राइट आंसर बताओ फटाफट, क्या हो जाएगा। और 9वां नंबर सवाल है प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट जवाब दीजिए, गोली की तरह बौछार कीजिए, ठीक है ना। तो जिसके अंदर दोनों गुण है, ठीक है ना, गुण भी है दोष भी है, उसे हम क्या कहेंगे जी, तो उसे हम समालोचक कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसे हम किस चीज से डिनोट करेंगे जी, तो समालोचक से डिनोट कर सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे। सोनम कुमारी ने जवाब दी है 7 का डे। चलो बच्ची, ठीक है। अगला हमारा है जो अभी विकसित ना हुआ हो, जो अभी विकसित ना हुआ हो। विकसित के मतलब हुआ कि यानी कि वो अभी विकास नहीं किया, ठीक है ना। विकसित का मतलब हो गया कि अभी वो जो है अभी विकास नहीं किया, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विकसित भी कह सकते हैं, अविकसित भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो अभी विकास, जो अभी विकसित ना हुआ हो यानी कि वो अभी अविकसित है। क्या है बच्चों, अविकसित, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। 10वां नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हमारा सी होगा जी, ठीक है। 11वां नंबर सवाल हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। 11वां नंबर सवाल हमारा है कि जिसका विभाजन ना किया जा सके। विभाजन यानी कि उसका टुकड़ा। एक होता है जैसे आप एक सेब ले लीजिए, ठीक है ना, अभी आम का सीजन है, ये हमारा क्या हो गया, आम हो गया, ठीक है ना। इसका टुकड़ा अगर हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, आई मीन या हम टुकड़ा इसका कर दिए, ठीक है ना, तो इसका हम टुकड़ा करेंगे, तो इसका टुकड़ा से हमारा क्या बनेगा, इसका टुकड़ा से हमारा क्या बनेगा। 11वां नंबर सवाल है कि जिसका विभाजन ना किया जा सके तो अविभाज्य हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 11वां नंबर सवाल का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए 12वां नंबर सवाल हमारा है कि जिसको व्यवहार में ना लाया गया हो। अगर हम व्यवहार करें, ठीक है ना, कोई काम शुरू किए, ठीक है, तो हम काम अगर शुरू करते हैं तो उसमें हमारा, हम लोगों के लिए इसे 1 या 2 बंदे की जरूरत होती है, ठीक है। कम से कम 1 से 2 बंदा का जरूरत होता है। तो अगर हम उस बंदे को नहीं लाएं, ठीक है, आई मीन हम अकेले काम करें, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो जिसको व्यवहार में ना लाया गया हो उसे क्या कहेंगे। चलो बताओ आप लोग, राइट आंसर बताओ। तो जिसे हम व्यवहार में ना लाए हैं उसे हम क्या कहेंगे, अव्यवहित। क्या कहेंगे, अव्यवहित कहेंगे, ठीक है ना। 30 नंबर सवाल हम लोग क्लियर करेंगे अब। चलिए 30 नंबर सवाल हमारा है कि दूसरे उपाय से रहित अगर हम कोई काम करें, ठीक है, अगर एक उपाय से हमारा वो काम नहीं हो रहा, ठीक है, बात के मतलब आप समझिएगा, ठीक है ना। ये आपका एक बाल्टी है, ठीक है ना, बाल्टी में हमारा पानी भरा हुआ है,
क्या भरा हुआ बच्चों, पानी भरा हुआ है। अगर पानी में आपको एक मुट्ठी चावल डाल दिया गया, ठीक है ना, अगर वो चावल अगर पानी से आपको निकालने के लिए कहेगा तो हर चावल आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पानी को छान देंगे, ठीक है ना। पानी को छान देंगे तो चावल हमारा ऊपर आ जाएगा, पानी सारा नीचे चला जाएगा। तो ये हमारा वो दूसरा उपाय करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो बोल रहा है कि दूसरे उपाय से रहित, ठीक है ना। अगर हम दूसरे उपाय से रहित को हम क्या कह सकते हैं, तो 13वां नंबर सवाल हमारा है। चलिए आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका हमारा हो जाएगा अन्य उपाय। क्या हो जाएगा, अन्य उपाय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 14वां नंबर सवाल देखिएगा, जो दूसरों के सहारे जीवित हो, ऐसा व्यक्ति आप ले लीजिए, ठीक है ना, जो दूसरे के सहारे जीवित हो, ठीक है। आई मीन दूसरे पे जिंदा हो रहता है, ठीक है। जैसे देखिएगा गांव में कहा गया होगा, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, ठीक है ना। जैसे देखिएगा ये सब शब्द आपको ज्यादा सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा अगर सामने वाला बंदा कोई काम कर रहा है, ठीक है, आप नाकाम हो, आपके पास कोई काम ना हो, ठीक है, तो देखिएगा ना घर में जिससे नहीं कि बहुत तरह से इंसान बोलेगा, ठीक है ना, कि तुमसे अच्छा तो वो है, ठीक है ना, जो कम से कम कुछ तो कर रहा है। तो आप जो है अगर जो काम नहीं कर रहा है वो किस पर आधारित है, तो अपने घर वालों पे आधारित है, ठीक है ना। जिस दिन उसका जो घर वाले हैं उनको 2 रुपये देना बंद कर दिया, वो बेसहारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बेसहारा हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, चलिए बताइए। 14वां नंबर सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। तो उसे क्या हो जाएगा जी, परोपजीवी हो जाएगा, ठीक है ना, दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, परोपजीवी। चलिए 30 नंबर सवाल हमारा क्लियर हो चुका है। 15 नंबर सवाल हमारा होगा, ठीक है। वह व्यक्ति जिसका आत्मा परमात्मा में विश्वास ना हो, वैसा व्यक्ति आप देखते होगे ना, देखिएगा ऐसा ऐसा इंसान आपको मिलेगा, ठीक है ना। एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा कि वो बोलेगा ना कि हमको भगवान पे भरोसा ही नहीं है, भगवान नहीं है, ठीक है। क्या कहेगा कि भगवान नहीं है, भूत प्रेत नहीं है, छाया नहीं है, हमको दिखवे नहीं करता है। तो ऐसा ऐसा वर्ड आपको सुनने के मिलेगा, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो वह व्यक्ति जिसका आत्मा परमात्मा में विश्वास ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, चलो बताओ। 15 नंबर सवाल है, तो उसे क्या कहेंगे जी। तो देखिए ना, अगर ऐसा शब्द कोई बोलता होगा तो देखिए बगल वाला व्यक्ति उसको जवाब दे, तुम नास्तिक हो। क्या हो, तुम नास्तिक हो, ठीक है। तो हमारा क्लियर आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ओके। 16वां नंबर देखिएगा सवाल, हार जीत के फैसले के बिना ही समाप्त हो जाने वाली प्रतियोगिता। अगर कोई प्रतियोगिता हो रहा है, ठीक है ना, कहीं खेल प्रदर्शन हो रही, ठीक है, तो जिला में देखिएगा बहुत सारे प्रतियोगिताएं होती रहती, ठीक है ना। तो बिना समाप्त किए ही, अगर खेल हमारा स्टार्ट है, बिना खेल को बिना समाप्त किए ही, तो उसे हम क्या कहेंगे, चलो बताओ। 60 नंबर सवाल है, आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। तो हमारा हो जाएगा अनिर्णित। क्या हो जाएगा बच्चों, अनिर्णित हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल देखिएगा, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे हम क्या कहेंगे, सर्वहारा कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, 70 नंबर सवाल का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सर्वहारा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। 18 नंबर सवाल देखिएगा, जो स्त्री के वशीभूत अथवा उसके वश में हो। देखिएगा ना, एक जो होता है स्त्री जो होते हैं, अगर उसको भूत प्रेत यानी कि उस पर छाया पड़ जाता है, ठीक है ना, उसके ऊपर भूत प्रेत का अगर छाया पड़ जाता तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे अस्त्रैन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, अस्त्रैन कहेंगे, ओके। 19वां नंबर सवाल देखिएगा, वह व्यक्ति जो सबसे झगड़ा करता हो। देखिएगा ना, एक ऐसे ऐसे व्यक्ति से आपको दर्शन होगा जो देखिएगा हर बात पे झगड़ाएं कर देगा, ठीक है ना। अगर आप सही भी बोल रहे हैं तो आपको गलत ठहरा देगा, ठीक है। तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, तो एक होता देखिए झगड़ालू भी होता है, हुज्जत करना भी होता है, ठीक है ना, उसको हुज्जत पसंद होता है। तो बताओ आप लोग ठेठ भाषा में क्या कहोगे, तो ठेठ भाषा में उसे कहेंगे झगड़ालू है, ठीक है, सबसे ये झगड़ले बोलता है, ठीक है। 20वां नंबर सवाल देखेंगे जी, ठीक है। जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है, जो आया अगर कोई व्यक्ति कष्ट में, ठीक है, अगर उसको कोई व्यक्ति कष्ट से अगर छुटकारा दिला दिया, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो जो कष्ट से छुटकारा दिलाता हो उसे क्या कहेंगे,
कष्टहार कहेंगे या उद्धारक कहेंगे या मुक्तिदाता कहेंगे या त्राता कहेंगे? चलो 20 नंबर सवाल का आप लोग जवाब दो। तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे हम? तो कष्टहार कहेंगे। ठीक है, दूसरे को कष्ट हरने वाला को ही क्या कहते हैं? कष्टहार कहते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों का मदद करते रहना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? चलिए 22 नंबर सवाल देख लीजिएगा एक बार। जो हर समय दूसरों की बुराइयां देखता है, देखिएगा ना, एक ऐसे ऐसे व्यक्ति से आपको दर्शन होगा, उसको लगेगा कि हर समय इसके पास दुख ही रहे। ठीक है, सुख नाम का चीज वो आपको सामने देने की देखना नहीं चाहता है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे बच्चों? चला बताइए तो 22 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, कि छिंद्रा वेशी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, वह स्वयंकालीन वेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, जब देखिएगा ना गांव में रहते होंगे, ठीक है, तो जब घर से जब यानी कि पशु को निकालते हैं चराने के लिए, ठीक है ना, जब साय वेला होता है, अभी का जो टाइम हमारा है ये क्या है? सायकालीन है। ठीक है, तो सायकालीन के बेला में जब हमारा पशु घर लौटता है, यानी कि चराकर चारा खाकर वो घर आता है, तो उस बेला को हम क्या कहेंगे? चलो राइट आंसर बताओ। तो उसका शुद्ध भाषा में हम क्या कहेंगे बच्चों? तो गोधूली कहेंगे। क्या कहेंगे जी? गोधूली। क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम गोधूली कहेंगे। ओके, और 24 नंबर सवाल देखेंगे अब। ठीक है, 24 है हमारा, किसी विषय, हाँ, किसी विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाला। अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट पे फोकस ज्यादा हो, ठीक है, जैसे हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमारा हिंदी पे ज्यादातर फोकस है। ओके, तो अगर जिस व्यक्ति को, हाँ, किसी एक विषय पर पूर्ण ज्ञान रखने वाला को हम क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? तो उसे हम निष्णात कहेंगे। क्या कहेंगे? निष्णात कह सकते उसको। ठीक है, उसे हम कहेंगे निष्णात। ओके, 25 देखिएगा, वह बालक जिसको गोद लिया गया हो। देखिएगा ना, जिस स्त्री को संतान नहीं होता, ठीक है, तो देखते हैं वो किसी बच्चे को गोद लिया करते हैं। ठीक है, दूसरे से बच्चा को एडेप्ट करना। क्या करना? एडेप्ट करना, यानी कि दूसरे के बच्चे को गोद लिया। ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे रेहनतुआ। क्या कहेंगे? रेहतुआ। रेह उसे हम रेहंतुआ कहेंगे बच्चों। ठीक है, क्या कहेंगे जी? रेहंतुआ कहेंगे। ओके, क्लियर है यहां तक सभी का? बताएंगे एक बार। चलिए, क्लियर ही होगा। 26 नंबर सवाल देखिएगा, वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो। देखिएगा, वैज्ञानिक ऐसे ऐसे होते हैं जो हमारे जमीन के अंदर जो भी चीजें हैं, ठीक है ना, सभी की जानकारी रखने वाले को क्या कहेंगे बच्चों? चलिए बताइए, आप लोग अगर जानते हैं तो आंसर छापिए। ठीक है, तो 26 नंबर सवाल का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 26 नंबर सवाल का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है ना, भूगर्भिता हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए 27 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। ठीक है, 27 नंबर सवाल देखिएगा कि वह चातुर्य जो हाथ से किया जाए। वह चातुर्य जो हाथ से किया जाए, ठीक है ना, चतुर व्यक्ति हम उसे ही कहेंगे जो काम हाथ से किया गया हो। ठीक है ना, तो 27 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। हस्त लाघव हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हस्त लाघव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 28 नंबर सवाल की, बुरे मार्ग पर चलने वाला, जो व्यक्ति बुरे मार्ग पर चल रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे?
तो बुरे मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को हम कहेंगे। 28 नंबर सवाल का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए, विपथगामी क्या हो जाएगा बच्चों? विपथगामी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर हम सवाल देखेंगे अब। चलिए 29 नंबर सवाल क्लियर करेंगे बच्चों। जो कार्य आसानी से किया जा सकता है, जो कार्य हम आसानी से कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे बच्चों, ठीक है। जिस काम को अगर हम आसानी से कर सकते हैं उस काम को क्या कहेंगे? चलिए आप लोग बताइए तो 29 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सुकर क्या कहेंगे जी? सुकर कहेंगे। जो जो हमेशा घूमता रहता हो, जो हमेशा घूमता ही रहता है उसे क्या कहेंगे? 30 नंबर सवाल हमारा है। जो हमेशा घूमता रहता हो उसे कहेंगे या वर। जो कहा ना गया हो, जो कभी कहा ही ना गया हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आकथित कहते हैं, क्योंकि उसका कहीं भी चर्चा नहीं है। 32 में देखिएगा कि जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, जिस पर आक्रमण, जिस पर यानी कि अटैक, ठीक है ना, उसे हम आक्रमण कहेंगे। ना किया गया हो उसे क्या कहेंगे? 32 नंबर सवाल हमारा बच्चों, बताइए। अनाक्रांत क्या कहेंगे जी? अनाक्रांत कहेंगे बच्चों, ठीक है। जिस हाँ, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे हम क्या कहेंगे? चलिए बताइए आप लोग। 33 नंबर सवाल है, सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। अध्युधा क्या कहेंगे जी? अध्युधा। 34 देखिएगा, पैर से सिर तक, पैर से सिर तक को हम क्या कहेंगे? 34 नंबर सवाल हमारा है। चलिए बताइए आप लोग। उसे अपाद मस्तक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अपाद मस्तक कहेंगे। ओके। 35 देखिएगा, दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दो पर्वतों के बीच के भूमि को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? 35 का बताओ आप लोग फटाफट। उसे हम द्रोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्रोण कहते हैं। जैसे देखिएगा, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, बीच वाले जमीन को हम क्या कहेंगे? बीच वाले जमीन जो है हमारा द्रोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्रोण। 36 में देखिएगा, जो कथा जनसाधारण में प्रचलित है, जो कथा है वो हमारा जनसाधारण में प्रचलित है उसे क्या कहेंगे बच्चों? 36 नंबर सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। 36 का हमारा हो जाएगा किवनदंती। क्या हो जाएगा बच्चों? किवनदंती हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 37 देखिएगा, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, जिसका उत्पत्ति जो है उसका स्वभावगत ना हो उसे क्या कहते हैं? चलो 37 का जवाब दो आप लोग। तो हमारा हो जाएगा कृत्रिम हो जाएगा, ठीक है ना, कृत्रिम रूप से हुआ होगा उसका, ठीक है। 38 में देखिएगा, माल को चोरी छिपे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। देखते होंगे ना जी, अगर कोई हम सामान नहीं की चोरी कर दिए, ठीक है ना, चोरी करके सामान को हम स्मगलिंग करते हैं, आई मीन उसको बेचते हैं, तो उसे हम किस चीज से डिनोट करेंगे बच्चों? चलो बताओ। उसे हम तस्करी कह सकते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? तस्करी कहेंगे। दोनों भवों का मध्यवर्त स्थान क्या कहेंगे? त्रिकुटी कहेंगे। जो हमारे दोनों भौवा हैं उसका मध्यवर्ती स्थान को क्या कहेंगे? त्रिकुटी कहेंगे, ठीक है ना। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, जिसको प्रसन्न करना, ठीक है ना। जैसे देखते होंगे, अगर एक पति जो है अपने पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है ना, उसको किस चीज से हम डिनोट करेंगे? तो उसको हम 40 नंबर सवाल हमारा। चलिए बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे हम दुराराध्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? दुराराध्य कहते हैं। ओके। चलिए 41 नंबर सवाल हम देखेंगे अब, ठीक है। चलिए
41 नंबर सवाल हमारा है कि जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे क्या कहेंगे? जिस चीज को हम प्रमाण के साथ सिद्ध करेंगे उसे क्या कहेंगे? तो उसको हम प्रेम में कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रमेय कहेंगे, ठीक है ना। हिलौरे उत्पन्न करने वाला, हिलौरे, हिलौरा उत्पन्न करने वाला, ठीक है ना। ऐसे हलफा मचाने वाला को क्या कहेंगे? आलोलक, क्या कहेंगे? आलोलक। कई वस्तुओं का एक साथ मिलाना उसको सम्मिश्रण कहेंगे, ठीक है ना। 44 देखिएगा, वह बहुत पढ़ी लिखी महिला हो उसे क्या कहेंगे? विदुषी कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों? विदुषी कहेंगे, ठीक है। चलिए 44 हमारा क्लियर हो चुका। 45 देखिएगा, कभी ना मरने वाला व्यक्ति को क्या कहेंगे? जो कभी नहीं मरेगा उससे हम अमर कहेंगे, ठीक है। कभी ना मरने वाला व्यक्ति, हाँ अमर हो गया। लुक छिप कर प्रेम करना, लुक छिप कर प्रेम करना को क्या कहेंगे जी? 46 का बताइएगा। 46 का हमारा हो जाएगा अभिसार, क्या हो जाएगा? अभिसार हो जाएगा। जिसको बुढ़ापा ना आए उसे हम अजर कहेंगे, क्या कहेंगे? अजर हो गया। देखते होंगे ना जी, गांव में देखते हुए कहता होगा कि कहिया बुझा पते, यानी कि अभी तक बुझा ही नहीं पड़ा, अजय हो गया क्या, ठीक है। 48 में देखिएगा, हाँ बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को क्या कहेंगे? बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को क्या कहेंगे बच्चों? बताइए। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। 49 देखिएगा आप। चलिए 49 हमारा है, हाँ गोधुली। गोधुली किस चीज से हमारा सम्मिलित है बच्चों? तो गोधुली जो हमारा है 49 में देखिएगा, वो हमारा संध्या काल से, ठीक है ना, संध्या काल से संबंधित है। हाँ अभी हम ऊपर में पढ़ा जन्मान्य हमारा किस चीज से संबंधित है बच्चों? 50 नंबर सवाल देखिएगा, तो ये हमारा संबंधित है जो जन्म से अंधा हो उसे हम क्या कहेंगे? जन्मांध कहेंगे, ठीक है। 51 में देखिए जिज्ञासा, जिज्ञासा जो यानी कि जो जानने की इच्छा रखता हो। 51 नंबर सवाल का हमारा ये ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ 54 देखिएगा, मुमुक्षु किसे कहेंगे? मुमुक्षु हम किस चीज से डिनोट कर सकते हैं? तो मुमुक्षु को हम मोक्ष प्राप्त करने की कामना को डिनोट कर सकते हैं। परोक्ष हम किस चीज से डिनोट करेंगे बच्चों? तो परोक्ष से हम लोग 55 का हमारा हो जाएगा छिपा हुआ, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बच्चों? छिपा हुआ। 56 देखिएगा, व्याकरण, व्याकरण हमारा किस चीज से संबंधित है बच्चों? तो 56 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण को जानने वाले बच्चे को हम क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। हाँ 57 देखिएगा, संशयात्मक, संशयात्मक को हम किस चीज से डिनोट करेंगे जी? तो जिसके मन में संशय हो, ठीक है। चलिए 58 क्लियर करेंगे जी। बिरल, बिरल के क्या हो जाएगा हमारा? 58 नंबर सवाल है, बिरल का हमारा हो जाएगा जो पास, पास या घना ना हो, ठीक है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा? बिरल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 59 देखेंगे, हाँ वागदत्त, वागदत्त का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? तो वाणी द्वारा किसी कुछ को देने के लिए कह दिया जाएगा, ठीक है ना। 60 में देखिएगा, शत्रु का हनन करने वाला, शत्रु का हनन करने वाला शत्रुधन, क्या हो जाएगा? शत्रुधन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कितना का जवाब सही दिए हो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में छापो, ठीक है ना। कितना का आप सही जवाब दे पाए हो सभी लोग फटाफट छापेंगे, और कितना नंबर आपका आया है सभी लोग बताएंगे, ठीक है ना। चलिए फटाफट बताइए। तो बच्चों आज का क्लास बस इतना ही। सभी को अगले क्लास में फिर से मिलेंगे हम लोग, ठीक है ना। सभी को बाय बाय, टेक केयर।